अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की दुनिया। मैं हूँ आपकी मैम अनीसा तनवीर। आज जो हमने अकाउंटिंग का टॉपिक लिया है वो है टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एसेट्स। एसेट्स की पहले डेफिनेशन देखिए बच्चे। एनीथिंग विच हैज़ फ्यूचर बेनिफिट, जिसका कोई फ्यूचर में फ़ायदा हो उसको हम कहते हैं एसेट्स। ठीक है, कोई भी चीज़ कंपनी की है, उसके पास पड़ी हुई है, जिसका फ्यूचर में वो फ़ायदा लेगा, उसको हम एसेट्स कहेंगे। इसके अलावा एक दूसरी डेफिनेशन है, स्मॉल सी डेफिनेशन है, अ प्रॉपर्टी ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस की कुछ भी प्रॉपर्टी यानी कि असासाजात हम इसे कह लेते हैं, वो जो है उनको हम एसेट्स कहेंगे। असासे जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, जैसे आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि आपके बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के लिए एसेट्स समझी जाएंगी। जस्ट लाइक ये एग्जांपल लिखी हुई हैं। कंपनी के अंदर कोई मशीन वगैरह पड़ी हुई है, फर्नीचर है, क्लॉक है, इक्विपमेंट, कोई भी आलात हैं जिनको वो यूज़ कर सकती है, बिल्डिंग, लैंड वगैरह कुछ भी चीज़ें हैं असासाजात, उनको एसेट्स कहा जाएगा इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की टर्म में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, बिज़नेस के लैंग्वेज में उसे हम एसेट्स कहेंगे। अगर हम इसकी बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या है, तो बच्चे एक टाइम बेस एसेट्स होते हैं और एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस की बेस पर एसेट्स होते हैं। टाइम की बेस पे कौन सी कैटेगराइज की जाती हैं? करंट और फिक्स्ड। ठीक है, फिज़िकल एग्जिस्टेंस की बेस पे एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम बेस में सबसे पहले है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? एसेट्स विच हैज़ बेनिफिट टू बिजनेस विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर जो कंपनी को फ़ायदा होता है एसेट्स से, उसे हम एसेट्स को कहते हैं करंट एसेट्स। वो एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? एसेट्स विच हैज़ बेनिफिट टू बिजनेस मोर देन 1 ईयर। सिंपल सी बात, इसमें 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर फ़ायदा होगा बिज़नेस को। इसमें 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हमें कंपनी को फ़ायदा होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फिक्स एसेट्स की फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह इसमें आ जाता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की हमने बात की थी फिज़िकल एग्जिस्टेंस। फिज़िकल एग्जिस्टेंस, इसमें सबसे पहले हमने बात की थी टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स बच्चे सिंपल अगर हम बात करें तो वो ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये पेन है, ये मैं इसको टच कर सकती हूँ, छू सकती हूँ, तो ये टेंजिबल एसेट्स है। डेफिनेशन देखिए, एसेट्स विच हैज़ फिज़िकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस होगी उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहेंगे। जस्ट लाइक स्टॉक है, हम छू सकते हैं, कैश है, छू सकते हैं, बिल्डिंग है, छू सकते हैं, इक्विपमेंट है, उनको हम टच कर सकते हैं, वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हैं ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये टेंजिबल एसेट्स में आएंगी। दूसरा, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? इधर हमने कहा था कि जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होगी, इधर हमने कहा था नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस। फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, इधर है कि नहीं है फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो इनटेंजिबल एसेट्स होंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है? गुडविल। गुडविल क्या होता है? हमारी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन होती है, रिप्यूट होती है, कंपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही होती है कि उनकी जो अच्छी रेपुटेशन है वो कंपनी में बिल्डअप हो जाए। इसके अलावा कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है। कॉपीराइट क्या होता है बच्चे? कॉपीराइट जो होता है वो सीडी या फिर बुक वगैरह पे होता है, यानी कि उनकी परमिशन के बगैर आप ये फर्दर लॉन्च नहीं कर सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये लोगो साइन वगैरह के ऊपर होता है। जैसे कंपनी का, जैसे
यूफोन का अलहदा से लोगो है, एमसीबी बैंक का अलहदा से लोगो है, कलर स्पेसिफिक हैं, कोक का अलहदा से, पेप्सी का अलहदा से लोगो है, उस पर ट्रेडमार्क है। ठीक है। पेटेंट क्या होता है? टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आता है, टेक्निकल चीज़ें जिस लाइक फार्मूला या डिज़ाइन वगैरह के ऊपर ये पेटेंट जो है वो एप्लीकेबल होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसके टर्म्स वगैरह देखेंगे, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।